साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही आसानी के साथ सिलेबस तैयार कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस तैयार कर सकते हैं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेबस तैयार कर सकते हैं, आप अपने यहाँ का पूरा प्रोस्पेक्टस तैयार कर सकते हैं। तो आप सारी चीजें यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप सिलेबस तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो वो ट्रेनिंग सेंटर का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। मान लीजिए तो हमने ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखना यहाँ पे शुरू कर दिया। अब हम उसके बाद ये क्या है तो इसको हम पहले टाइप करना था हमें। हम क्या करते हैं, यहां पे आके एक इंटर दबाएंगे और ये फिर एरो को ऊपर लेके चले जाएंगे। अब ये सिलेबस है तो सिलेबस हम यहां पे सिलेबस, अब ये सिलेबस है तो हमने सिलेबस डाउनलोड कर दिया, लिख दिया। अगर ये प्रोस्पेक्टस है तो आप ऊपर प्रोस्पेक्टस लिख दें। जो भी चीजें हैं वो आप यहां पे लिख दें। देन आपको क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है क्या क्या चीजें, वो चीजें मैं आपको सिखाता हूं। जैसे अब यहां पे आपने लिख दिया ये इंस्टीट्यूट, और उसके बाद आप चाहें तो आप यहां पे अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस नहीं डालना चाहते तो यहां पे आप कोर्स का नाम डाल सकते हैं। क्योंकि सिलेबस लिख रहे हैं तो एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कोर्स, आप मान लीजिए आप कौन से कोर्स का करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन सा कोर्स एडीसीए, तो हम एडीसीए का करना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग हम आपको बाद में सिखाएंगे, पहले हम आपको सारा मैटर लिखना सिखाएं। तो अब इसमें हम लिख देते हैं कोर्स ये। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बुलेट लगा लेते हैं। तो बुलेट हमने लगा लिया। अब बुलेट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा यहाँ पे हमें एडीसीए का फुल फॉर्म भी लिखना था, तो हम पूरा यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख दे रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब देन हम आते हैं यहाँ पे, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपके यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइप करें। जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। दूसरा जो पढ़ाया जाता है, मान लीजिए आपके यहां पढ़ाया जाता है अब अगर इस मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पढ़ाया जाता है, इसके अंदर भी अगर कोई चीजें पढ़ाई जाती हैं तो आप एक टैब दबाएं तो वो थोड़ा डिफरेंट कलर में हो जाएगा। अब फिर उसके बाद फिर हम स्टार्ट में चलते हैं और फिर से बुलेट लेते हैं। अब यहां पे हम बुलेट लगाते हैं, तो जैसे अभी बुलेट लगा रहे हैं तो बार बार ये बुलेट हमारा यहां पे आके लग जाता है। तो हम चलिए बुलेट को सही करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से ड्रैग करके बुलेट यहां पे लगाना है तो यहां पे ला लेते हैं। अब जहां पे आप जैसा सेट करना चाहें बुलेट को आप सेट कर सकते हैं। और अगर ये बुलेट आपको सही नहीं लग रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वन इंटर करना है, एक बार इंटर करना है। यहाँ पे आपने इंटर कर दिया, फिर इंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये बुलेट ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और नया बुलेट ऐड हो जाएगा। तो अब उसके बाद मान लीजिए आप पढ़ाते हैं ऑफिस, फिर उसके बाद आप इसमें भी अलग अलग चीजें पढ़ाते हैं। तो आप उसको भी यहां पे इंटर करें और यहां पे आप चाहें तो लिख सकते हैं फिर उसके बाद जो भी आप पढ़ाते हैं वो चीजें आप यहां पे लिखें। तो ये हमने इनपुट कर दिया। अब उसके बाद
एक इंटर और दबाते हैं तो हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रोग्राम जैसे आप पढ़ाते हैं तो जो भी आपके यहाँ चलता है प्रोग्राम वो आप यहाँ पे लिखें। अब इसका शॉर्ट फॉर्म अगर लिख दिया तो अब इसमें हम यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं। तो हमने फुल फॉर्म लिख दिया। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके अब आते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें जैसे जो भी आप पढ़ाते हैं फिर ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब आपका यहाँ पे आप ब्रैकेट में आप जो भी आपके यहाँ चलता है जिस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप वो लिख दें। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो चीजें करते हैं वो आप लिख दें यहाँ पे जो आप पढ़ाते हैं। तो जो चीजें आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो आप पूरा इंटर कर दें अपने अकॉर्डिंग। फिर ये हो गया आपका सिलेबस बनके तैयार। मान लीजिए कि ये सिलेबस हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग सिखाते हैं आपको, फॉर्मेटिंग कैसे की जाए। जैसे ये सिलेबस लिखा हुआ है तो इसको हम सेलेक्ट करके इसको हम बड़ा करके, और जैसे आप मान लीजिए कि आप और भी आप क्लासेस पढ़ाते हैं तो उसका सिलेबस आप इस साइड बना सकते हैं। तो ऐसे में दो साइड सिलेबस बनाना है तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए इसी का ऐसे ही बना देते हैं। तो ये हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और कट कर लेना है। तो लिखने से पहले ही हमें ये दो बॉक्स में बना लेना है इसको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चले जाना पेज लेआउट में, यहाँ कॉलम पे चले जाना है, यहाँ पे 2 कर देना है तो 2 कॉलम में ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट की दूरियों को आप मैनेज करें। ये आप पहला तो रूलर से भी कर सकते हैं, दूसरा मार्जिन पे जाके कर सकते हैं। तो इसका मैंने मार्जिन का पेज सेटअप का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आप देखें तो यहाँ पे हमने इसको हम 2 पेज कर देते हैं। तो अब हमने इसको 2 पेज कर दिया। अब ये 2 भागों में डिवाइड हो गया है। अब हम यहाँ से मार्जिन पे जाके कस्टम मार्जिन करके लेफ्ट और राइट मार्जिन को थोड़ा कम कर दें, एडजस्ट कर लें, तो जिससे ये आपका पूरा मैटर एडजस्ट हो जाएगा और आपको अच्छे से भी दिखाई पड़ेगा। तो मैं वो आज आपको सिखा दूंगा पूरी तरीके से। तो इसको हमने सिलेबस लिख लिया, इसकी साइज को हमने बड़ा कर लिया। साइज को यहाँ से बड़ा करते हैं, इससे बड़ा करते हैं, इससे छोटा करते हैं, अंडरलाइन कर दिया और बोल्ड कर दिया। अब हम इसको सेंटर में कर देते हैं, ये बीचों बीच आ गया। देन फिर अब जैसे इंस्टीट्यूट का नाम है आपके या जो भी चीजें हैं तो आप यहां से आप उसको बोल्ड और अंडरलाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उससे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको बोल्ड और अंडरलाइन करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको भी बोल्ड कर देते हैं और सेंटर कर लेते हैं। तो ये हो गया इस तरीके से तैयार। अब यहाँ पे ये जो आपके चैप्टर्स हैं इनको आप क्या करें, इनको आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके आप इनकी साइज को थोड़ा सा बड़ा करें। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद अभी इसमें आप क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये दोनों है तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। और फिर इधर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बोल्ड कर सकते हैं। DTP है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। अकाउंटिंग है आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें ये सभी को
अपने अकॉर्डिंग सेट कर देना है। जैसे ये सेट हो जाता है, अब फिर उसके बाद आप मान लीजिए कि इधर भी इस साइड भी आप लिखना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें ताकि आपका पेज ज़्यादा बर्बाद ना हो। और इसकी मार्जिन इसके बीच दूरियों को थोड़ा बढ़ा लें, जिससे ये पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो ये दूरियों को हम 1.5 कर लेते हैं। तो आप देखें तो ऐसे पेज में ये सेट हो गया है। और ये जो दूरियां हैं इसको थोड़ा आप कम करें, इसको आप जितना ज़्यादा कम रखेंगे उतना ही बेहतर होगा, ये अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगला सिलेबस जैसे आप तैयार करना चाहते हैं, तो अब आप यहाँ पे इंटर 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 करते चले आए। आपका कर्सर जैसे ही दूसरे साइड आता है वहां पे आप अगला सिलेबस तैयार कर सकते हैं। तो आपका सिलेबस ये तैयार हो गया। मान लीजिए कि अब यहाँ पे आप डीसीए तैयार करना चाहते हैं, तो आप डीसीए लिख दें। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं उन चैप्टर्स को आप लिख दें। जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं वो आप चैप्टर लिख दें यहाँ पे। उसके बाद फिर जो आपके चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उन चैप्टर्स को आप यहाँ पे लिख दें। लिख के फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। जैसे बैंकिंग नहीं चलाते हैं आप, तो बैंकिंग को हटा दें। ऑनलाइन में जो है आप जो नहीं पढ़ाते आप उसको हटा दें। अब ये आप देखें तो अगर ये पूरी तरीके से आपको लग रहा है, तो अब अगर ये पूरी तरीके से आपको लग रहा है कि हाँ ये सेट हो गया है, तो ये सिलेबस आपका बनके तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस पे आप बॉर्डर लगाना चाहें, इस सिलेबस को अलग करना चाहें तो और भी डिफरेंट कर सकते हैं, और भी डिफरेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके जूम को हम कम कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से इस पे एक बॉर्डर लगा देंगे जिससे ये अलग डिफरेंट दिखाई पड़ेगा। तो इस पे हम नो फिल कर देते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेके हमने बनाया इसको, और यहाँ पे आउटलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं और आउटलाइन को मोटा या पतला कर सकते हैं, आप जैसा चाहें आउटलाइन को सेट करना। आउटलाइन को हमने सेट कर दिया है और आउटलाइन को थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब ये आउटलाइन अगर आपको लग रहा है कि सेट हो गया है, तो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा और इधर कर लें। अब आपको इसे कॉपी कर लेना है और कॉपी करके जो है दूसरे वाले बॉक्स में पेस्ट कर लेना है। तो अब देखें तो इसको थोड़ा और इधर कर लें, लेफ्ट में थोड़ा ज़्यादा जगह ले लें। अब आप देखें तो ये इसको हमने थोड़ा इधर कर लिया। आप देखें तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस बन के तैयार हो गया है और एक बेहतरीन सिलेबस आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखें तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया है। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर या इसको किसी भी डिज़ाइन में आप डिस्प्ले करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे फाइल में जाके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे प्रिंट पे देखें तो ये इस तरीके से प्रिंट होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को